अगर आप हार नहीं मानते हैं ना तो दोस्तों आपके पास एक बार और मौका होता है। हार मान जाना ही असफलता का सबसे बड़ा कारण होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम वृषभ राशि वाले जातकों के लिए, हाँ जी, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों, आज हम जानेंगे वृषभ राशि का सितंबर 2023 के दूसरे सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। 11 से लेकर के 17 सितंबर के बीच का समय आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। सिर्फ कैसा रहेगा ही नहीं, बल्कि हर एक वह जानकारी जो आपके मन में प्रश्न के रूप में मौजूद है। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ, आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से यह जो सप्ताह रहने वाला है आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। नवग्रह मिलकर के क्या परिणाम देने में सक्षम रहेंगे, हर एक जानकारी आपको विस्तार के साथ बताएंगे। दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं शुरुआत और जान लेते हैं आपके लिए सितंबर महीने का दूसरा सप्ताह कैसा रहेगा। तो दोस्तों देखिए, साप्ताहिक राशिफल की जानकारी के लिए चंद्रमा की स्थिति का ज्ञान होना आवश्यक है। तो सबसे पहले चंद्रमा की स्थिति को जानते हैं। तो देखिए, 11 और 12 तारीख को चंद्रमा आपके तीसरे भाव में अपनी खुद की राशि कर्क राशि में गोचर करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक कहा जा सकता है। इस समय आपका पुराना से पुराना प्रमोशन जो लंबे समय से आप चाह रहे थे वह प्रमोशन आपको मिल सकता है। आपकी पदोन्नति होने का योग बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, सालों से जो प्रमोशन आपका रुका हुआ था वह प्रमोशन आपका हो जाएगा। इसके अलावा आपके जो सीनियर से तालमेल खराब हुए थे वह भी इस समय बहुत ही बेहतर होने वाले हैं। आपको बता दें, पुराने मित्रों से आपको सहयोग प्राप्त होगा। इसके अलावा प्रेम विवाह के लिए भी यह जो समय है बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही दोस्तों, जीवन साथी से जो पुराने समय से मतभेद दिखाई दे रहा था उसमें भी अब सुधार होता हुआ आपको महसूस होगा। जो लोग संतान कंसीव करना चाह रहे थे लेकिन किसी भी प्रकार से उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही थी, तो इस समय उन लोगों को संतान कंसीव से संबंधित कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। इसके अलावा इस समय आपके अंदर ऊर्जा की प्रचुर मात्रा देखने को मिलेगी। साथ ही दोस्तों, जो व्यक्ति आपके साथ काम कर रहा था और आपको धोखा देने का प्रयास कर रहा था उसका असली चेहरा आपको इस समय समझ आ जाएगा। लेकिन शुक्र की युति होने की वजह से इस समय आपको थोड़ा अपने रिश्तेदारों पर कम ही विश्वास करना है, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो वहीं दोस्तों, अगर 13 और 14 तारीख के बारे में बात की जाए तो इस दिन भूमि, भवन, मकान, वाहन से संबंधित आपको लाभ मिलने का योग बना हुआ है। जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन लोगों की तलाश पूरी हो सकती है। बिजनेस, व्यापार को लेकर के भी जो परेशानी बनी हुई थी वह समस्या दूर होती हुई दिखाई देगी। इस समय आपके माता के स्वास्थ्य में भी सुधार होता हुआ आपको दिखाई देगा। पिता की तरक्की और पिता के व्यापार के लिए भी समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। किसी भी प्रकार की नौकरी में, चाहे वह सरकारी नौकरी हो या फिर प्राइवेट नौकरी, कोई केस मुकदमा चल रहा था तो वह भी ठीक होता हुआ आपको दिखाई देगा। दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रकार की कोई नई नौकरी ज्वाइन करना चाह रहे थे लेकिन किसी न किसी कारणवश आपका नहीं हो पा रहा था, उसमें जो समस्या आ रही थी वह समस्या आपको इस सप्ताह दूर होती हुई दिखाई देगी। आप अपने भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तु को परचेस कर सकते हैं और काफ़ी लंबे समय से जो घर से दूरी बनी हुई थी वह भी अब दूर हो जाएगी, यानी कि घर आने की संभावनाएं बन रही है।
तो वहीं दोस्तों सप्ताह के अंतिम पड़ाव यानी कि 15, 16 और 17 तारीख के बारे में बात की जाए तो इन 3 दिनों में आपको ज़बरदस्त धन लाभ होने का योग बना हुआ है। इस समय आपके वैवाहिक जीवन बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। प्रेम विवाह का योग बना हुआ है। इस समय बड़े भाई बहनों से आपके तालमेल बेहतर रहेंगे। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं। लॉटरी, शेयर, सट्टा इत्यादि क्षेत्रों में भी अगर पैसा निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों पिछले समय के जो इंटरव्यू या रिजल्ट जिसमें आप लगातार फेल हो रहे थे उसमें भी परफेक्ट रूप से पास होने की संभावना बन रही है। आपको बता दें इस समय आपका जो पंचमेश है वह बहुत ही ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रकार से गलत तरीके से नौकरी में फंसा करके निकाल दिया गया था, आपके ऊपर गलत आरोप लगा दिया गया था, तो उससे आप इस समय बचेंगे और नई ज्वाइनिंग से रिलेटेड कोई अच्छी खबर आपको सुनने को मिल सकती है। इसके साथ ही जो लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी समय बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करने वालों को लाभ के कई अवसर प्राप्त होंगे। इसके साथ ही दोस्तों अगर आप विदेश से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं, चाहे बिजनेस व्यापार करते हैं या फिर आप नौकरी करते हैं, तो इस समय आपको आगे बढ़ने के लिए कुछ अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। यानी कि इन 3 दिनों में आपको विदेश से संबंधित कोई गुड न्यूज मिलने की पूरी संभावना नज़र आ रही है। इसके अलावा दोस्तों इस समय आपके जीवन में धन का आगमन इस प्रकार होगा कि आप खुद ही हैरान रह जाएंगे। चंद्रमा की स्थिति आपके लिए बहुत ही अनुकूल नज़र आ रही है। इस समय कार्य क्षेत्र हो या फिर परिवार का क्षेत्र, हर जगह आपको मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा मिलने की पूरी संभावना नज़र आ रही है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह जो 7 दिन का समय है दोस्तों आप लोगों के लिए 60 से 70% अनुकूल नज़र आ रहा है। आप कोई नया कार्य शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप उस कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। आपको भविष्य में चल कर के ज़बरदस्त धन लाभ की प्राप्ति होगी। इसके अलावा आपका रुका हुआ पैसा भी आपको मिलने का योग बना हुआ है। अगर आपका पैसा किसी जगह पर लंबे समय से फंसा हुआ है या फिर रुका हुआ है तो उसकी प्राप्ति आपको इन 7 दिनों में हो सकती है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में और भी ज़्यादा सुदृढ़ और मजबूत हो जाएगी। संतान के करियर को लेकर के जो चिंता लंबे समय से सता रही थी वह चिंता अब दूर होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों इस सप्ताह आपके घर परिवार में किसी मेहमान का आगमन भी हो सकता है, जिससे परिवार के बीच खुशहाली का माहौल देखने को मिलेगा, क्योंकि अन्य ग्रहों की स्थिति भी थोड़ी ठीक ठाक दिखाई दे रही है। हालांकि राहु और गुरु का चांडाल योग बना हुआ है जो उतना ज़्यादा नुकसानदायक आपके लिए नहीं होगा, क्योंकि इस समय राहु जो है वह बिल्कुल पूरी तरह से कमज़ोर पड़ चुके हैं और देवगुरु बृहस्पति वक्री चाल चल रहे हैं, जिसकी वजह से देवगुरु बृहस्पति को चेष्टा बल प्राप्त हो गया है, जिसकी वजह से दोस्तों देवगुरु बृहस्पति इस सप्ताह आपके जीवन को एक सही ट्रैक पर लाने का प्रयास करेंगे। वहीं शुक्र की स्थिति भी ठीक ठाक दिखाई दे रही है। कर्क राशि में वह वक्र अवस्था में गोचर करेंगे पूरे सप्ताह। तो ऐसे में जो भी चीज़ें कॉस्मेटिक से संबंधित है, आकर्षक से संबंधित है, भौतिक सुख सुविधाओं की चीज़ें, जितने भी प्रकार की चीज़ें होती हैं जिनसे भौतिक सुख की प्राप्ति होती है, उन सभी चीज़ों की प्राप्ति इस समय आपको हो सकती है। ऐसा आपके लिए योग बना हुआ है। यानी कि देखा जाए तो यह जो सप्ताह है ठीक ठाक ही नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी इस सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए आपको कुछ उपाय अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों नियमित रूप से चंदन का तिलक लगाना प्रारंभ कर दीजिए। इसके अलावा आप मिश्री को जल में मिला करके शिवलिंग में अर्पित कीजिए सोमवार के दिन और शनिवार के दिन। इससे आपका सप्ताह बहुत ही आपके लिए अनुकूल रहेगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।